हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के 9 फरवरी 2023 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे कि जो है आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। तो वर्तमान में जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था जापान में भारत के एम्बेसडर कौन है। तो सीवी जॉर्ज जी जो हैं जापान में भारत के एम्बेसडर हैं, ये भी प्रश्न जो है पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था सगुण का विलोम शब्द क्या होता है। तो सगुण का विलोम शब्द निर्गुण होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न जो आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी। तो 12 मार्च 2021 को जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न जो है पूछा गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए जो है दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आबादी के जो है प्रति और केंद्रित लक्षित करने के लिए 1 जो है करोड़ निर्धन परिवारों के लिए जो दिसंबर 2000 में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2000 दिसंबर 2000 में जो है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। ये जो है ऑप्शन में पूछा गया था कि किस सन में जो है की गई थी। 2000, 2003, 2004 ऐसे जो है दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। जो शिक्षा का अधिकार जो है 21A से जो है संबंधित है। अनुच्छेद 21A से जो है शिक्षा का अधिकार जो है संबंधित है, ये प्रश्न जो है पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था उष्ण का विलोम शब्द क्या होता है। तो उष्ण का विलोम शब्द शीत या शीतल होता है, ये सभी जो है उष्ण के विलोम शब्द होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत का लघु संविधान किस संशोधन से संबंधित है। तो जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जो है संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो है ये आया था। तो ये किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है। ये ऑप्शन में था 42वें संविधान संशोधन या 43वें, इसी टाइप से दिया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जयशंकर प्रसाद किससे संबंधित हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो है एक छायावादी युग के कवि हैं और वह हिंदी के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से जो है एक माने जाते हैं। और ये प्रश्न जो है हिंदी से पूछा गया था। अगला प्रश्न जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में थी, ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश का कृषि विकास था। क्या था? देश का जो है कृषि विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, लक्ष्य था, ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत जो है की जाती है। अनुच्छेद 153 के तहत बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है कि जो है 153 किससे संबंधित है। तो इस 153 जो है राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इससे संबंधित है। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए जो है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है। नहीं, एक ही राज्यपाल जो है 2-3 राज्यों का जो है राज्यपाल हो सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। तो मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी से जो है संबंधित हैं, ये भी प्रश्न जो है पूछा गया था। छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित हो। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों में जो है छऊ नृत्य मनाया जाता है। तो अगर ऑप्शन में पश्चिम बंगाल रहा तो आप पश्चिम बंगाल जो इसका राइट आंसर, सही उत्तर जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था किस मानसून के तहत जाड़े में वर्षा होती है। तो किस मानसून के तहत होती, तो पश्चिमी विक्षोभ के तहत जो है जाड़े में वर्षा होती है, ये प्रश्न जो है पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था देश का सबसे बड़ा कांडला बंदरगाह कहाँ है। तो सबसे बड़ा कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, कहाँ पे है, गुजरात के जो है कच्छ जिले में जो है ये स्थित है, ये प्रश्न जो है पूछा गया था। अगला प्रश्न जो है पूछा गया था सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित जो है 2 प्रश्न पूछा गया था। और सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित जो सर्कुलर थे, तो सर्कुलर में जो है 5 लोगों को बैठाया गया था। सर्कुलर में जो है कितने
5 लोगों को बैठाया गया था और लीनियर में जो है 6 लोगों को बैठाया गया था। ये प्रश्न जो है पूछा गया था। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए थे। गोले से संबंधित, सर्किल से संबंधित 1 प्रश्न पूछा गया था। टाइम एंड वर्क से जो है संबंधित प्रश्न पूछा गया था। रेशियो एंड प्रपोजनल से संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया था। CISI से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और सिंप्लीफिकेशन से संबंधित जो है प्रश्न मैथ में जो है पूछा गया था। आगे जो है LCM SCF से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है और हिंदी गद्यांश से संबंधित फिल इन द ब्लैंक से जो है 5 प्रश्न जो है आज के जो है 3rd शिफ्ट में जो है पूछा गया था। ये थी आज के जो है 3rd शिफ्ट में पूछे गए कुछ प्रश्न। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।